जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ हमें लंगर प्रसाद मिलता है तो उस लंगर प्रसाद से ना जाने हमारे कितने कष्ट कटते हैं, कितनी बीमारियां कटती है। इस लंगर प्रसाद में इतनी मिर्च होती है पर किसी बीमार व्यक्ति को उसका नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि उससे फायदा ही होता है। और उस प्रसाद में जब मीठा होता है तो डायबिटिक पेशेंट को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जुतियों के साथ अपनी अकल भी बाहर छड़ के आओ। यानी कि अगर आप लंगर प्रसाद करने बैठ रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको क्या खाना है या क्या नहीं खाना, और जो आप सोच के आओगे ना कि आपको ये नहीं खाना, वो तो प्रसाद में जरूर ही मिलेगा। लंगर प्रसाद 4 जने शेयर करके वहां पे खाते हैं और वो इसलिए खाते हैं कि कोई भी बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है गुरुजी के दरबार में। गुरुजी एक ड्राइवर को और उसके सेठ को एक ही थाली में लंगर प्रसाद करवाते थे। ये सब गुरुजी ही जानते हैं कि वो क्या करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे। आज संगत जी, मैं इससे ही रिलेटेड एक सत्संग अपना आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, उसमें आप अपना सत्संग ऑडियो वीडियो कुछ भी भेज सकते हैं और जीमेल आईडी भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैं अब अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मैं बड़े मंदिर गई और मेरे साथ मेरा बेटा और बेटी दोनों ही गए थे। तो जिस दिन हम बड़े मंदिर गए वो सैटरडे का दिन था और फर्स्ट टाइम हम ऐसे सैटरडे वाले दिन गए थे कि जब हमें लंगर प्रसाद मिलने वाला था। बाकी के दिन जब हम जाते थे तब मंडे होता था और मंडे को तो संगत जी समोसा प्रसाद, लड्डू या फिर कड़ा प्रसाद मिलता है, लंगर नहीं मिलता। तो अब जब मैं वहाँ गई तो मैं बहुत खुश थी कि इस बार तो हमें लंगर प्रसाद मिलने वाला है। अब मैंने अपनी डॉटर को बोला कि आज तो ना हमें लंगर प्रसाद मिलेगा और एक ही थाली में 4 जन शेयर करके उसमें खाएंगे। अब मेरी डॉटर ने मुझे बोला कि ठीक है मम्मी, हम तो 3 जने तो हो ही गए हैं और 3 जने हम एक ही थाली में शेयर करके खा लेंगे। पर कहते हैं ना, गुरुजी की प्लानिंग के सामने तो हमारी सारी प्लानिंग फेल है। गुरुजी को पता है कैसे किसको किस थाली में शेयर कराना है, कैसे किसको क्या लंगर प्रसाद मिलना है। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, गुरुजी ने कुछ इस ढंग से हम लोगों को बिठाया कि मैं और मेरा बेटा अलग थाली में शेयर कर रहे थे और मेरी बेटी को अलग थाली में शेयर करना पड़ा और उसके साथ 3 जेंट्स बैठे हुए थे। अब एक बार तो मेरी बेटी के फेस एक्सप्रेशंस ना संगत जी एकदम से चेंज हो गए। तब मैंने अपनी बेटी को धीरे से समझाया कि बेटे, कभी भी लंगर प्रसाद करते हुए ऐसे नहीं करते हैं और हमें तो शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का कि गुरुजी हमें लंगर प्रसाद दे रहे हैं शेयर करने के लिए। ये भी गुरुजी ने कुछ सोचा ही होगा। तब मेरी बेटी समझ गई और उसने आराम से लंगर प्रसाद किया। फिर हमने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें लंगर प्रसाद खिलवाया। उसके बाद ना संगत जी क्या हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में एक लेडी ने ये बताया कि ना मुझे सपने में 3 आदमी दिखे और गुरुजी कहते हैं कि 3 आदमी होना यानी त्रिशक्ति होना, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का होना। और मेरी बेटी ने जिस थाली में जिन 3 अंकल के साथ खाना शेयर करके लंगर प्रसाद शेयर करके खाया ना संगत जी, वो भी त्रिशक्ति ही थे, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ही थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया और आप वहाँ स्वयं बैठे हुए थे। तो गुरुजी तो जब लंगर प्रसाद करवाते हैं, शेयर करवाते हैं, वो इसीलिए करवाते हैं
कि वहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमें नहीं पता हम किसके साथ लंगर प्रसाद कर रहे हैं, गुरुजी किस रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो हमें ब्लेस किया। गुरुजी उस लंगर प्रसाद के द्वारा पता नहीं हमारी कितनी बीमारियां काटते हैं, हमारे कितने कष्ट काटते हैं। दवाइयों में भी इतनी ताकत नहीं होती संगत जी जितनी गुरुजी के इस लंगर प्रसाद में होती है। संगत जी मुझे ना खुद भी शाइटिका पेन है, तो जिसको शाइटिका पेन होता है उसको पता होगा कि कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो संगत जी मैं जब 3-4 बार मंदिर गई तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि कैसे धीरे धीरे ये मेरा पेन कम हो गया। मतलब अप्रोक्स 60 to 70% मेरा ये जो दर्द है ना, शाइटिका पेन, ये कम हो गया है। बाकी भी धीरे धीरे गुरुजी मेरा ये कष्ट दूर कर देंगे। मुझे तो गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतना मुझे, मेरी बेटी को, हमें सबको ब्लेस किया है। हर बार गुरुजी के लंगर प्रसाद से और गुरुजी के समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, इसको लेने से सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक बार तो क्या हुआ ना संगत जी, मैं सोच रही थी, मैं मंदिर गई हुई, मैं सोच रही कि हाँ आज चाय प्रसाद मिल जाए, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि जल्दी से चाय प्रसाद मिल जाए। तो जब मेन मंदिर में जाने से पहले वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे ना हम संगत जी, तो वहाँ पर चाय प्रसाद के लिए आए। और जो मेरा बेटा है ना संगत जी, वो 5 साल का है, वो वैसे चाय नहीं पीता है, लेकिन बाय चांस उसने उस दिन बोला कि मम्मी मुझे भी चाय पीनी है। तो मैंने उसमें से 2 कप चाय के ले लिए, एक मेरी बेटी ने ले लिया। अब मेरा जो चाय प्रसाद था वो मैंने ले लिया। अब मैंने अपने बेटे को कहा कि पी लो, तो मेरे बेटे ने नहीं पिया और वो प्रसाद भी मुझे ही मिल गया। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने पता नहीं क्या सोच के कि इसके मन में बड़ी खुशी है चाय प्रसाद पाने के लिए और ये प्रसाद पाना चाहती है, तो शायद गुरुजी ने इसलिए मेरे को 2 बार चाय प्रसाद दे दिया। और पता नहीं अंदर की मेरी कौन सी ऐसी बीमारियां गुरुजी ने काटनी थी कि मुझे चाय प्रसाद मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि आप इतना हमें ब्लेस कर रहे हो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, लंगर प्रसाद करवाने के लिए शुक्राना। गुरुजी ना जाने आप कितनी बीमारियां, कितने कष्ट ऐसे ही काट देते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरुजी आप ऐसे ही हमेशा हमारा हाथ थामे रखना, हमें ब्लेस करते रहना।